अच्छा, मतलब तुम अपने लिए स्कॉर्पियो लो और मैं फॉर्च्यूनर ले लूँ। ठीक है, अच्छा आ रहा है वीडियो। काला तो नहीं दिख रहा हूँ ना? कल तुम लोग बोल रहा था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो तुम्हें दिख रहा होगा चेंज इन पीएसआर पढ़ रहे हैं अभी हम। और चेंज इन पीएसआर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बट्टे का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। ठीक है, बट्टे का जोड़ बोले तो फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि एलसीएम वगैरह करने नहीं आ रहा है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, 10th क्लास तक पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। अभी तुम 12th में आ चुके हो, 1 साल हो गया 10th पास किए हुए, तो हो सकता है तुम भूल गए होगे। चलो मैं तुम्हें रिमाइंड करवा देता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुनो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और अगर हम गेनिंग रेशियो बनाएंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो में इसी को उल्टा कर दो, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। लेकिन एक बात बताऊं, एक बात समझो, हम ये नहीं करेंगे। हम सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे ये वाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम निकाल दोनों तरीके से सकते हैं। एक में पहले न्यू को रखो, एक में ओल्ड को पहले रखो, तो दोनों से बात बराबर आएगा। अगर तुम्हारा आंसर प्लस में आ रहा है तो वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, और माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहा है। ठीक है, अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारे पास जो पार्टनर्स हैं, हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो हमारे पास ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। और इनका ओल्ड पीएसआर जो है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2:1। और इनका जो न्यू पीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इक्वली बांट रहे हैं, 1:1:1 है। बातचीत मत करो, इधर ध्यान दो, सीख लो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो देखो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे। देखो बनाना है तो अकेले बनाओ, और नहीं तो इधर देखो, बीच में खुसुर खुसुर जो आवाज आता है ना मेरे कानों तक, तो उसके कानों तक भी आवाज आ जाता है, फिर वीडियो खराब हो जाता है। हाँ, तो बनाना है अकेले बनाओ, नहीं तो इधर ध्यान दो। ठीक है, सुनो, तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला कौन है बंदा, हमारा ए है। तो ए का ओल्ड कितना है, देखो अब कोई पूछ रहा था कि ये इसके डिनोमिनेटर में कितना आता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो नॉमिनेटर लिख लो 3, और डिनोमिनेटर में 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे बट्टे में 6 लिख देंगे। और उसी तरह से एनपीएसआर में अगर हम इसका ए का देखें तो 1/1 + 1 + 1 3, तो टोटल हमारे पास 6 और 3 आ गए। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग है, तो इसका हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम अगर करने तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, अगर एलसीएम करने नहीं आता है तो मैं छोटा सा तुम्हें दिखा देता हूँ कि 6 और 3 का एलसीएम कैसे करेंगे। तो देखो 2 के टेबल में सिर्फ 6 आता है, 3 नहीं आता, तो 3 से कर लो। 3 के टेबल में 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो अब हमारे पास कुछ भी दो ऐसा अलग अलग नहीं है, तो 3:3 × 2 कर लो, कितना आया, 6 आया। तो 6 हमारा एलसीएम हो गया, इसका 6 एलसीएम हो गया। अगर तुम इतना कुछ नहीं करना चाहते तो एक बेसिक सा तरीका बता देता हूं कि इन दोनों को देख लेना, और जो बड़ा हो ना चेक कर लेना कि छोटे वाले के टेबल में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि 6 है तो क्या 3 के टेबल में 6 आ रहा है, तो हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा। ये तरीका तुम अप्लाई कर सकते हो कि बड़े वाले को चेक करेंगे कि छोटे वाले के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो एलसीएम उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमें आंसर को लेंदी नहीं करना है। तो देखो 6 के टेबल में, अब 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है,
एक बार में आता है, तो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और माइनस करेंगे हम तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमारा कितना आ गया इधर 1/6। और ये चेक करो ये प्लस में माइनस में है, तो प्लस वाला क्या करता है हमारा सेक्रीफाइस करता है, तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब बी का चेक करो, बी का कितना है शेयर 2/6 है, और माइनस अगर 1/3 करें तो कितना आएगा, तो इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा। और 2 के टेबल 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है एक बार में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 लिखो यहाँ पे, और माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 लिखो यहाँ पे, यानी कि 2 - 2 0 आ जाएगा। तो 0 मतलब ना ही ये गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा है। कहाँ कहाँ खोए हुए हो भाई, इधर ध्यान दो उधर नहीं। C इज इक्वल टू सी कितना है, सी का कितना है 1/6 है, और अगर हम माइनस करें इसमें से 1/3 को तो कितना आएगा हमारा 6 आ गया। 6 के टेबल में 6 एक बार में आता है, माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो कितना आया -1/6। तो ये माइनस में आया तो क्या हो गया गेन कर लिया, इसने गेन कर लिया। अब देखो एक चीज चेक करो, हमारा जितना सेक्रीफाइसिंग आएगा उतना ही गेनिंग आना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस है, अगर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में डिफरेंस है तो हमारा आंसर गलत है, दोनों सेम आना चाहिए। तो देखो ये प्लस में 1/6 और ये माइनस में 1/6। अगर मान लो ये 2/6 होता ना, तो और ये माइनस में 1/6 है तो ये भी माइनस में 1/6 होता, तो हमारा आंसर मैच कर जाता। तो दोनों को जोड़ के प्लस और माइनस दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जितना ही गेनिंग होगा उतना ही सेक्रीफाइसिंग भी होगा। आई बात समझ में मनीष, समझ में आया? एक और करके दिखाऊं? ठीक है, हटाना नहीं है, ठीक है लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। देखो तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एल के जे 3 पार्टनर है, 5:2:1 इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, तुम लोग मत करना। ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर। ठीक है, तो सबसे पहले एल का निकाल लेंगे, एल का कितना है 5 है, तो 5 बट्टे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, तो 5 2 7 और 1 8, तो 5/8 और माइनस कर लेंगे किसको, तो 2 इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना, 2 3 5 और 1 6। अब चेक करो कि 6 और 8 के, तो मैंने बोला था तुम्हें कि छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आए तो वही हमारा वो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या 6 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, तो हमें एक ऐसे एलसीएम चाहिए जो दोनों के टेबल में आए। तो कितना आएगा 24 आएगा, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, है ना। 6 के टेबल को तुम तब तक पढ़ो जब तक कि 8 के टेबल वाले तक नहीं पहुंच जाओ। तो 6 के टेबल में 2 बार पढ़ा, तो 6 के टेबल को 2 बार पढ़ा तो 12 आया। क्या 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल को 3 बार पढ़ा, 6 त्रिक 18, क्या 8 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल को 4 बार पढ़ो, है ना, 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, तो दोनों 24 आ गया, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। अब चेक करो कि 8 के टेबल में 24 कितने बार में आ रहा है, 8 के टेबल में ये टेबल 3 बार में आ रहा है, तो इस ऊपर नॉमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 3 जा 15 माइनस 6 के टेबल में 24 कितने बार में आया, 4 बार में आया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया हमारा माइनस करके 15 माइनस 8 7/24। अब ये प्लस में है, यानी कि क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। एल के बाद के का निकालो, के का क्या आएगा हमारा, तो ये 2/8 है और माइनस करेंगे 3/6 को, तो यहाँ पे आ गया हमारा 24। 8 के टेबल में 24 3 बार में आते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6, और माइनस 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 4 बार में आता है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा माइनस में 6/24। ये क्या कर लिया गेन कर लिया। वहीं पे जे का चेक करो, जे का कितना आया हमारे पास, तो 1/8 माइनस 1/6, ये हो गया 24। अब 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 3 बार में, तो 3 इधर आ गया
और माइनस 6 के टेबल में 24 4 बार में आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इधर आ गया, यानी कि -1/24। ये कितना कर लिया, गेन कर लिया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जितना ही गेन करेगा उतना ही सेक्रीफाइस भी करेगा, तो क्या यहाँ पे जितना ही गेन कर रहा है उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा है? तो 6 और 1 7, 7/24 गेन कर रहा है और 7 अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो बात बराबर है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, देखो हमारे पास पार्टनर्स दिए हुए हैं। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, अमन, सुमन और कमल। कमल 3 पार्टनर है, अमन सुमन कमल 3 पार्टनर है, और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? तो 1:1:1 है। ठीक है, 1:1:1 है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना सुमन, यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन विल receive 1/3 शेयर फ्रॉम अमन। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ये जो सुमन है, सुमन अमन से 1/3 शेयर रिसीव करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम चेक करेंगे कि फ्रॉम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम का मतलब क्या है? यहाँ पे हम डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। तो चेक करो, सुमन का सबसे पहले निकालें या अमन का निकालें? अमन पहला पार्टनर है तो अमन का निकालो। अमन इक्वल टू, अमन का कितना शेयर है? तो 1/3 है, और ये दे कितना रहा है? अरे एक तो गड़बड़ हो गया, सारा का सारा शेयर थोड़ी दे देगा, इसको 9 करो, 1/9 शेयर दे रहा है ये। ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/9। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास 1/3 ज्यादा बड़ा अमाउंट है या 1/9 ज्यादा बड़ा डिजिट है? ज्यादा बड़ा कौन है? 1/9, 1/3। आ जाओ, तब तक बैठो इधर। हाँ, कौन सा डिजिट बड़ा है, 1/3 या 1/9? हाँ 1/3। किस किस को लग रहा है 1/3 ज्यादा बड़ा अमाउंट है? और 1/9 वाले? हाँ भाई, 1/9 या 1/3? हाँ 1/3 बड़ा है। हाँ देखो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 1 रुपया है, इस 1 रुपया को 9 लोगों में बांटना है और इस 1 रुपया को 3 लोगों में बांटना है। किसमें ज्यादा हिस्सा मिलेगा? 1/3 में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तुम्हारे पास 1 लड्डू है, 1 लड्डू को 3 आदमी में बांट दो और 1 लड्डू को 9 लोगों में बांट दो, हिस्सा किसमें ज्यादा मिलेगा? 3 वाले में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ये 1/3 ज्यादा बड़ा अमाउंट है 1/9 से, तो माइनस हो जाएगा। तो इसने ए ने सुमन को कितना दे दिया? 1/9 हिस्सा दे दिया। तो अब माइनस करेंगे। अच्छा फिर से एलसीएम आ रहा है, चेक करो, बातचीत मत करो, एलसीएम चेक करो। तो इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आया? 3 बार में आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3, और माइनस 9 के टेबल में 9 कितने बार में आया? 1 बार में आया। तो कितना बचा इसके पास? 2/9 बचा। ठीक है, अब चेक करो सुमन का। सुमन का, तो सुमन को पहले से कितना मिल रहा था? 1/3 मिल रहा था, और अमन से उसने कितना ले लिया? 1/9 ले लिया। तो इसको ऐड कर लेंगे 1/9 को। हमारे पास टोटल कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 9 हुआ। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो यहाँ पे 3 लिखो और प्लस में 1 लिखो। कितना आया? 4/9 आया। अच्छा क्या कमल ने कुछ किया? कमल ने कुछ नहीं किया, कमल का अभी भी 1/3 ही है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का जो शेयर है 9 है, 2/9 4/9, और इसका शेयर 1/3 है। अच्छा लगेगा क्या पीएसआर निकालना? नहीं अच्छा लगेगा। तो हम कमल को क्या करेंगे? कमल के डिनोमिनेटर में भी हमें 9 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो सेम अमाउंट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 3/9 हो जाएगा ये भी। ठीक है, सेम अमाउंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम अमाउंट से हम डिवाइड भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है कि यहाँ से 3/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तुम पूछना चाहते हो, बिल्कुल ये ख्याल आता है लोग बच्चों के दिमाग में। देखो तुम्हारे पास ये 8/16 है, अगर मैं बोलूं इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बोलोगे तुम, 4 से डिवाइड कर दो दोनों को, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये 2/4 हुआ। अगर हम 8/16 को 2/4 लिख सकते हैं तो 2/4 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके 8/16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करके इसको पहुंचा दिया उस लेवल तक। आई बात समझ में। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया कितना आया, तो अमन का आया 2/9, इसका आया 4/9 और 3/9, यानी कि 2:4:3 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। हाँ, नीचे का हमेशा बराबर होना चाहिए, नीचे का बराबर नहीं आ रहा है तो किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कर करके सेम अमाउंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि हम कुछ और अमाउंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, सेम अमाउंट से जब तुम, हाँ 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 4 से करो भाई, तो बट्टे में 9 आएगा क्या तुम, हाँ नहीं आएगा, तुम्हें चेक करना है कि कितने से मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। तो इतने, ये 2 टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएंगे अब। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन होगा वो अलग तरीके का होगा, उसमें हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। जय श्री राम।